सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी सेकेंड लॉन्ग वीडियो होने वाली है और इसमें मैं आपको उड़ीसा की जो सुभद्रा योजना अभी चल रही है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो ये वाली जो 6 जुलाई से ही शुरू हो जानी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं हो पा रही थी। पर अभी सितंबर में ये शुरू हो चुकी है। पर जो साइट है, जो नेटवर्क है जन सेवा केंद्र और मोह सेवा केंद्र में, हम वहाँ पर जाते हैं वो अप्लाई करने के लिए। पर वहाँ पर साइट नहीं खोल रहा है, सर्वर डाउन दिखा रहा है, सर्वर एरर दिखा रहा है। प्लस 2-3 दिन पहले ये घटना हुई थी। 2-3 दिन पहले ये घटना हुई थी। CSC यानी कि जन सेवा केंद्र और मोह सेवा केंद्र, इन दोनों में जो हम अप्लाई करने के लिए जाते थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाती थी और वहाँ पर हम सुबह नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें रात के आखिर 3:30 या 4 बजे को आने के लिए। तो मैं और हमारी यहाँ के और 2 लोग, मेरी कज़न होंगे, हम तीनों मिलकर गए थे। तो वहाँ पर बैठ कर हम बहुत देर तक इंतज़ार किया और वो ऑब्वियसली वो रात के 2 साढ़े 2 बजे सो रहे हैं, तो इतनी जल्दी नहीं उठ सकते हैं। तो वो उठते उठते 4 बज गए थे। वहाँ पर और भी लोग आना शुरू हो गए थे और हमने वहाँ पर KYC की। KYC करने के बाद उनको वो जो आईडी है वो गलत दिखा रही थी, CSC यानी कि जन सेवा केंद्र की। उन्होंने कहा कि वो साइट हैक हो चुकी थी। तो वो ठीक होने में अभी बहुत वक्त था और मोह सेवा केंद्र में उन्होंने जिस आईडी से वो लॉगिन कर रहे थे वो भी अच्छे से नहीं चल रही थी, यानी कि सर्वर एरर डाउन ऐसे ही दिखा रहे थे। तो हमने ऐसे कैसे कैसे करके उन्होंने हमारी KYC कर ली। हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी KYC वहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी। पर मैं कल जब जाकर वहाँ पर पूछे तो उन्होंने कहा कि आपकी फॉर्म अप्लाई नहीं हुई है और वो सारी जो भी KYC हुई थी वो सब फिर से कट गई है। उन्हें न्यू आईडी और पासवर्ड दी गई है उनकी, और उसमें जो है फिर से KYC करनी होगी। तो 2-3 दिन उनके पास हमारी फॉर्म पड़ी रही। पर वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आ रहे थे, भीड़ लग रही थी। तो जो लोग आ रहे हैं वो उन्हें फोर्स करेंगे और इसके साथ ही साथ जो भी हमारी फॉर्म रह गई थी वो सब वहीं पर ही रह गई। तो मैं कल गई थी वहाँ से ले आई थी मैं कल जाकर। और आज मैंने बहुत सारी जगहों पर देखी भी। हमारे ब्लॉक के अंदर ही हमें अप्लाई करनी होगी, किसी भी जन सेवा केंद्र होगी या मोह सेवा केंद्र होगी। पर सभी में वहीं पर परेशानी हो रही है। और अभी तो मैं एक जन सेवा केंद्र में जाकर भी आई थी, तो उन्होंने कहा कि सर्वर एरर दिखा रही है, सर्वर खुल नहीं रही है, साइट नहीं खुल रही है, नेट नहीं आ रही है। तो ये सब ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। तो आज उन्होंने 10 बजे बुलाया है और 10 बजे जाकर मैं देखती हूँ कब होती है। आज पूरी रात वैसे ही कट जाने वाली है और ये सुभद्रा योजना जो है वो सही में दिमाग ख़राब कर रही है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यार, सरकार पैसा दे रहा है तो क्यों छोड़ें हम। हमारी टैक्स, हम तो सारे में ही टैक्स भर रहे हैं। अब हम मिडिल क्लास वाले इलेक्ट्रिक बिल हो गई या फिर ट्रांसपोर्ट फीस हो गई, खाने पीने की खर्चा में, सब में हम टैक्स देते ही देते हैं। जो भी इनकम होते हैं उसमें भी हम टैक्स देते हैं। और तो सरकार दे रही है तो हम क्यों छोड़े भाई। तो देखते हैं, आज 10 बजे जाकर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता और मैं आपको सारी अपडेट देती रहूँगी। सो हेलो एवरीवन। तो उस दिन मैं 10 बजे नहीं गई थी जन सेवा केंद्र को, क्योंकि उनकी फ़ोन नंबर थी तो उन्हें मैंने फ़ोन करके पूछ रही थी। मेरी मम्मी ने पूछा भी रात 10:30 या फिर रात में बीच बीच में मम्मी फ़ोन कर रही थी, क्योंकि सुभद्रा की साइट खुल रहा है या नहीं। वो दिन में नहीं खुल रहा है, साइट हैंग हो रही है, साइट सर्वर डाउन दिखा रही है। तो इसलिए सब रात को कर रहे थे। तो उनके पास कॉल किया तो उन्होंने मना कर लिया, क्योंकि
जितनी बार भी कॉल कर रही थी मम्मी उतनी बार वो मना कर रहे थे कि नहीं खुल रहा है, साइट नहीं खुल रहा है। तो वहाँ पर तंग आकर मैंने अपने ही ब्लॉक में और एक जगह पर दी। तो अलग एक जगह पर मैंने फॉर्म दिया और परसों मैं फॉर्म देकर, परसों नहीं कल फॉर्म देकर आई थी। कल सुबह आते वक्त मैंने फॉर्म देकर आई थी और उनसे मम्मी ने फ़ोन पे बात भी की थी, क्योंकि हमारे घर से वो जो जगह थी वो 3.5 किलोमीटर के आसपास थी। तो इसीलिए मम्मी ने मना किया कि वो इतना रात को नहीं जा सकेगी, आप हो सके तो शाम के वक्त ही आप दे देना, या फिर जल्दी हो सके तो कर लेना प्लीज़। तो उन्होंने आज मुझे 4:30 बजे बुलाया था और मैं गई भी थी और मुझे फॉर्म मिल भी गई। वेट में दिखाती हूँ। तो ये है वो फॉर्म जिसको मैंने फ़िलअप करके दी थी। और ये वाली वो फॉर्म है जो उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन हो गई है। और इस फॉर्म को मुझे आंगनबाड़ी में लेकर देना है, आंगनबाड़ी दीदी को। तो उन्हें देना है और उनको देने के बाद वो ब्लॉक में जाकर इसको डिपॉजिट करेंगे। तो देखते हैं इसकी कितनी आती है। और ये जो करने में मुझे पूरे 100 रुपये लगे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर फॉर्म जो अप्लाई की जाती थी तो पर पर्सन 50 रुपीज़ ली जाती थी। तो मैंने 2 फॉर्म अप्लाई किया है, तो मेरे 100 रुपये लगे हैं। सुभद्रा योजना वैसे तो उन्हें मैंने पूछा भी क्यों आप पैसा ले रहे हो, तो उन्होंने कहा आप पंचायत में करते तो आपको मुफ्त में कर देते, पर आपके पंचायत से बाहर है तो इसीलिए हम पैसा लेते हैं। तो ठीक ही है यार, पंचायत में तो कर नहीं रहे हैं, उनकी साइट नहीं खुल रही है, नेटवर्क नहीं आ रही है, तो देखते हैं कब आता है पैसा।